नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आराध्या और आज के हमारे खास मेहमान जिन्होंने कठिन परिश्रम और अटूट मेहनत के बल पर सफलता हासिल की है। हम बात कर रहे हैं जाने माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल गंगवार की, जिन्होंने इतनी कम उम्र में सफलता हासिल की है और आज मेडिकल क्षेत्र में हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी इस प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबानी। स्वागत है आपका डॉक्टर अनिल गंगवार जी। धन्यवाद आराध्या जी। सभी को मेरा नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं LPS ग्रुप ऑफ चेयरमैन डॉक्टर SP सिंह सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने इस स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया और इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के भविष्य और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान प्ले करते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी। तो सर, जैसा कि आपका बचपन एक छोटे से गांव बीसलपुर इमलिया में बीता, तो एक गांव में रहकर आपके मन में एक डॉक्टर बनने का सपना कैसे जागा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ज़्यादातर भारत की आबादी गांव में ही रहती है। मैं भी गांव में पढ़ा हूं और पालन पोषण सब गांव में ही हुआ। पिताजी किसान हैं और 3 भाई बहन हैं। तो बचपन में रहता था कि आज से 20 साल पहले बेसिक चिकित्सा स्वास्थ्य का काफ़ी अभाव था। लोगों को जब मरीजों को सुविधाओं के अभाव में देखता था तो लगता था कि क्यों ना डॉक्टर बना जाए। तो इसी तरह धीरे धीरे इंस्पायर होता रहा और पिताजी एक पड़ोस के डॉक्टर की कहानी सुनाते थे जो PGI से DM न्यूरोलॉजी किया, दिमाग रोग विशेषज्ञ थे। वो पड़ोस के गांव से ही रहने वाले थे। तो उनकी अक्सर सुनाते थे कहानी कि वो लड़का जब गांव आता है तो पूरा अपना लोगों के बीच उठना बैठना, और एक गांव से निकल के इतनी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए हैं। तो उनकी अक्सर ये कहानी मुझे प्रेरित करती थी कि तो फिर मुझे भी लगा जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सर, आपकी ये कहानी बहुत प्रेरणादायक थी। तो अब है मेरा दूसरा प्रश्न। आपके पिता ने आपको एक महान और कामयाब डॉक्टर बनाने का एक सपना देखा और उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि वो आपको दूसरे डॉक्टरों के उदाहरण देते थे, तो उन बातों का आप पर किस तरह प्रभाव पड़ता था? वो चीज़ें हमेशा से पॉजिटिव, एक मोटिवेशनल रहती थी और उसको मैं अमल करता था। यूजुअली उस समय हमारे गांव में लाइट की सुविधा नहीं थी, तो हम लोग लैंप से पढ़ते थे और यूजुअली घर का भी काम करते थे, खेती भी करते थे, जानवरों के लिए भी चारा बरसीम काट के लाते थे और बचता हुआ समय जो था उसमें पढ़ाई करते थे। तो पिताजी हमेशा से मोटिवेट करते थे कि नहीं, जो है आप पढ़ो, आगे बढ़ो, कठिन परिश्रम करो। तो उस तरह से धीरे धीरे पढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। तो सर, वैसे शुरुआती दिनों में जब आप एक गांव से एक बड़े शहर में आए मेडिकल की पढ़ाई करने, तो आपको शुरुआती दिनों में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, मेरी बेसिक एजुकेशन उत्तर UP बोर्ड से हुई और वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। तो जब मैं लखनऊ आया कोचिंग करने, तो शुरुआत में एक तो जब घर से आप दूर रहें तो अकेलापन महसूस होता था, ये बड़ी चुनौती थी। दूसरा, खाने की प्रॉब्लम था, तो अकेले अपने आप बना के खाना खाते थे। जैसा कोचिंग का था, तो कोचिंग हम लोग जो रहते थे वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर थी, तो साइकिल से जाते थे। और इनिशियली लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई, चूँकि जो पढ़ाई होती ज़्यादातर कोचिंग सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे और हम UP बोर्ड से पढ़े हुए हिंदी मीडियम के छात्र थे। तो शुरुआत में प्रॉब्लम हुई इनिशियली 6 मंथ में, लेटर ऑन धीरे धीरे करके एक्सपर्ट होते गए और 2 इयर्स में मेडिकल CPMT में सिलेक्ट हो गए। सर, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी, आपकी इच्छा थी और आपने कर दिखाया। जी सर, वैसे मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी को ही अपने करियर के रूप में क्यों चुना? वर्तमान में 1/3 पॉपुलेशन पेट, आंत, लिवर की बीमारियों से ग्रसित है। उसके पीछे तनाव,
गलत खान पान और अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बड़े फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगा कि MBBS करने के दौरान मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मैं सहयोग कर सकूं, हेल्प कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर सकूं। तो उसमें फिर मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी चुना और पाचन तंत्र से रिलेटेड, आंत की बीमारियों से रिलेटेड, लिवर की बीमारियों से रिलेटेड लोगों को समस्याएं ज़्यादा हैं। तो ये इसी तरह मन में प्रश्न आया कि क्यों ना गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लिया जाए। और उसके बाद जब MD मेडिसिन में मैं KGMC में सिलेक्ट हुआ, तो MD मेडिसिन करने के बाद फिर DM SGPGI से फिर मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में ही ऑप्ट किया। वैसे आपने गौर किया होगा कि आजकल जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारे पेट से ही जुड़ी होती हैं? जी, ज़्यादातर बीमारियां बिल्कुल कहते नहीं कि गट ब्रेन एक्सिस, आंत और दिमाग की धुरी, बेसिकली होल ऑफ द गट कंट्रोल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोनल कंट्रोल होता है। तो आंत की बीमारियों का नाता बिल्कुल दिमाग से होता है। तो तनाव या स्ट्रेस जब आप ले लेते हैं तो उनसे ये प्रॉब्लम्स, आंत की बीमारियों, पाचन तंत्र की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने ये भी गौर किया होगा कि आजकल लोगों के खान पान और जीवन शैली में बहुत बदलाव आ रहा है। तो क्या इन सब चीज़ों का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है? जी बिल्कुल। हम लोग बीइंग ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अल्कोहल लेते हैं तो लीवर ख़राब हो जाता है या पैनक्रियाज ख़राब हो जाता है किसी का, और तब जाके बंद करते हैं जब पूरी तरह से लिवर डैमेज हो जाता है। तो अल्कोहल, शराब के सेवन से बचना चाहिए। स्मोकिंग डायरेक्टली पैनक्रियाज पे असर करती है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये कहीं न कहीं पूरे शरीर को अफेक्ट करते हैं। वैसे आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर इंसान व्यस्त है, फिर चाहे बच्चा हो या बड़े, हर कोई जंक फूड और अनहेल्दी फूड पर ज़्यादा निर्भर है। तो क्या इस सब चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए? क्या खाना चाहिए? जी, वर्तमान में ज़्यादातर लोग प्रोसेस्ड फूड का, स्पेशली जो बच्चे देखा है, बच्चे या जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं वो प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं। चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये सब आपके पाचन तंत्र को कमज़ोर करते हैं। और जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे मोटापा हुआ, डायबिटीज़ हुई, हृदय की बीमारियों को, ये सब बढ़ाते हैं। तो इन सब से बचना चाहिए और हरी सब्जियां, फल और फ्रूट्स, ये सब चीज़ों को इसमें डाइट में बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा फाइबर लेना चाहिए। एक समय पहले हमारे भारत में इस तरह की बीमारियां कम थीं, जो आंत से रिलेटेड बीमारियां कम थी, कोलन कैंसर कम थे, IBD कम था, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। प्रोसेस्ड फूड खाने से जो वेस्टर्न कंट्रीज की भी डिजीज हैं वो भी हम लोगों के पास अब ज़्यादा होने लगे हैं। तो हमको प्रोसेस्ड फूड और कार्बोनेटेड पदार्थ जो खाते हैं उन सब से बचना चाहिए। सर, वैसे आपको क्या खाना पसंद है? मैं यूजली हरी सब्जी, फल और कर्ड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि कर्ड में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके गट को हेल्दी रखते हैं। और बाकी मैं एक्सरसाइज में बैडमिंटन खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी। तो सर, एक डॉक्टर की ज़िंदगी, हम सबको पता है कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी बहुत व्यस्त होती है। तो ऐसे में आप घर और बाहर सब एक साथ कैसे संभालते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और डेफिनेटली आज के समय में जब प्रोफेशन में अच्छा करना हो तो कहीं न कहीं एक जगह कंप्रोमाइज़ हो जाता है। वाइफ भी डॉक्टर हैं तो उनको भी कम समय मिल पाता है। फिर भी कोशिश करता हूँ सब बैलेंस होके चले और एक दिन के समय मैं निकालता हूँ परिवार के लिए। एक दिन अपना हॉस्पिटल क्लिनिक से बंद रखता हूँ जिससे कि परिवार को समय दिया जा सके, बच्चे को समय दिया जा सके। आपने अपने जीवन में न जाने कितने मरीजों का इलाज किया होगा, तो क्या कोई ऐसा वाकया है जो आज भी आपको याद है और जो आज भी आपके दिल के बहुत करीब है? जी, डेफिनेटली एक केस मुझे याद आता है
एक पेशेंट पेट में पानी और पीलिया के साथ हमारे पास आए थे। जब मैंने उनसे हिस्ट्री ली तो बेसिकली वो बहुत गरीब थे, रोड साइड काम करने वाले थे और अल्कोहल लेने से उनका पूरा लिवर सिरोसिस हो गया था। तो उनका अभी भी वो फॉलोअप में आते हैं, हम उनका फ्री इलाज करते हैं और जितनी भी मदद हो जाती है वो करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने अल्कोहल तब बंद किया जब पूरा लिवर ख़राब हो गया। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि शराब पीना ये लीवर और पैनक्रियाज के लिए बहुत डेंजरस होता है। इन सब को बिल्कुल इन सब से दूरी बना के रखी जाए। सर, हम सभी को पता है कि आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बहुत ज़्यादा रुचि है, बट क्या कोई अलग रुचि है जो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अलावा पसंद है? जी, बेसिकली मुझे सोना बहुत पसंद है और दूसरा मैं जब भी समय मिलता है तो मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। 2 चीज़ें यूजुअली प्रेफरेंस रहती हैं। जी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आज के दिन पूरा विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहा है और इस वर्ष का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे सभी श्रोताओं को स्वस्थ रहने के लिए कुछ सुझाव दें। स्वस्थ रहने के लिए एक ही मंत्र है, अच्छा खाना, अच्छा पीना और रेगुलर एक्सरसाइज। तनाव कम से कम लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त पदार्थ यूज करें, जिसमें कि आपके फ्रूट्स हुए, सैलेड हुआ, इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, जिससे कि आपकी गट हेल्दी रहेगी तो आप मस्तिष्क भी स्वस्थ आपका रहेगा। जी, धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और स्वस्थ रहने के सुझाव भी दिए। धन्यवाद आराध्या जी। तो ये थे डॉक्टर गंगवार जी, जिनकी आपने अभी सारे बातें सुनी, जिनके शुरुआती संघर्ष से लेकर कामयाब डॉक्टर बनने तक का सफ़र सुना और इनके सुझाव भी। तो मैं आशा करूंगी कि आप इनकी द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपनी और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच सर, और आप सब लोग को विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।